पेट्रोल तो बढ़ ही रहा था और अब 5 जून को डिसाइड करेगा आरबीआई आपका ईएमआई बढ़ेगा या नहीं। लेकिन जो कनेक्शन मैं आज बताऊंगा उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है कि ब्रेंट कम हो गया है, 19% रिड्यूस हो गया, तो ऑफ कोर्स दिमाग में आएगा कि चलो अब क्रूड बाहर कम हो रहा है, इंडिया में कम होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, हमारा इन पॉकेट थोड़ी इंप्रूव होगी। बट एक चीज़ है जो इसको पूरी तरह से हिट कर रही है, वो है 1600 करोड़ रोज। इस वीडियो में हम 3 बात करेंगे। 1600 करोड़ रोज है क्या, और ईएमआई पे आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट कैसे आएगा। जो 5 जून को आरबीआई का कन्वर्सेशन होने वाला है, उसका इम्पैक्ट आपकी ईएमआई पे कितना आएगा, विद नंबर्स देखेंगे। एंड फाइनली अब रेपो रेट जब आएगा तो आपको क्या देखना है, उससे क्या सुनना है, ये बता देता हूँ, क्योंकि वो केवल नंबर नहीं है, रेपो रेट नंबर नहीं, कुछ और है। ब्रेंट क्रूड 19% गिर गया। ट्रंप और ईरान सीज फायर की बात कर रहे हैं, सब राउट थोड़ा सा खुलने के डिस्कशन शुरू हो गए हैं, थोड़ी सी सप्लाई ईज हो गई है। पर यहाँ इंडिया में पंप प्राइस 102, 105 चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिटीज। तो ये गैप क्यों है? ऑयल तो गिर रहा है, तो आपका पंप प्राइस नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये लैग नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, 3 स्टेट ऑयल कंपनीज 2020 से 2024 तक प्राइस रेट चेंज नहीं कर पाई। उनको जब क्रूड बढ़ा तो भी ये बढ़ा नहीं पाए, जब क्रूड घटा तो भी ये घटा नहीं पाए। ये कोई मार्केट फोर्स नहीं था, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। इलेक्शंस खत्म हो गए, मई में इन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू किया। अब प्राइस बढ़ाया है, 4 बार बढ़ा दिया है, 11 दिन में करीबन 7.5 से 8 रुपए बढ़ चुका है। तब भी ये जो 1600 करोड़ डेली झेल रही थी लॉस कंपनीज, वो अभी भी 600 करोड़ डेली लॉस झेल रही है। एक नंबर है जो आपको इसको थोड़ा कंक्रीट तरीके से बताएगा। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका बोलना है कि आप अभी भी 18 रुपये पर लीटर कम दे रहे हो प्राइस वर्सेस व्हाट दे नीड टू ऑफसेट देयर प्राइसेस। अब पहले ये लॉसेस कवर अप होंगे, तभी तो बात होगी कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो क्रूड इंपोर्ट करते हैं ना, सोलर जब बनाएंगे तब बनाएंगे 85%। तो भाई ये 85% जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके कारण ये ले रहे हैं हम डॉलर से, तो वो डॉलर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो है 95 आज के टाइम पे, डॉलर 95 पे है, क्रूड ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। तो इन दोनों की जो मिली फोर्स थी, उससे हम पे आया है इम्पैक्ट। तो इसलिए इसको आसान नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रेपो रेट घटेगा कब, अब सवाल ये है कि रेपो रेट बढ़ेगा तो नहीं, और अगर बढ़ेगा तो कितना। अब सवाल ये है कि जून 5 को होने क्या वाला है और आप उसके लिए क्या डिसीजन लेंगे। देखो, रेउटर के अगर माने, मई 29 को उन्होंने पोल किया था, मई 29 को, एंड मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने पहले बोला था कि 2027 तक कोई चेंज नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर चेंजिंग देयर कंसेंसस सेइंग एटलीस्ट एक 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगा Q4 2026 से पहले। बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट, अब ये समझो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, तो 25 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.25। तो ये कंसेंसस चेंज है, डिसीजन चेंज नहीं हुआ है। आरबीआई ने डिसीजन 5 तारीख को ही लेना है। हम इस कंसेंसस चेंज को लेके ही व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं होम लोन से। होम लोन मान लीजिए 2 जनों ने ले रखा है, एक राजेश एक प्रिया। राजेश का है 75 लाख का, प्रिया का है 50 लाख, दोनों के दोनों ने 8.5% पे लोन ले रखा है ना। तो 2019 में एक डिसीजन हुआ, जिस डिसीजन में ये बोला गया कि अब जितने भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हैं, वो सबके सब एक बेंचमार्क से कनेक्ट होंगे, और वो बेंचमार्क मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक्स के केस में इज रेपो रेट। तो अब आज के टाइम पे हमारा रेपो रेट है 5.25। अब ये 5.25 मान लो बढ़ के हुआ 5.5 या फिर 5.75, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो प्रिया, जिसने 50 लाख का लोन ले रखा था, वो हो गया 800 रुपये, और अगर वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो वो एडिशनल खर्चा हो गया 800 से बढ़ के 1600 रुपये, यानी कि उसकी पॉकेट से अब हर साल लगभग करीबन 19 से 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे फॉर द सेम ईएमआई। वहीं राजेश, जिसने 75 लाख का लोन लिया हुआ था, उसका जब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो उसका हो जाएगा 1200 रुपये का खर्चा पर महीने का, और अगर भाई साहब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो उनको देने होंगे करीबन 2400 रुपये, यानी कि एक महीने का करीबन 28 से 29 हजार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा। अबे हम में से कुछ लोग क्या करेंगे, फटाफट भागेंगे, प्रीपेमेंट कर देते पहले। रुको भाई, थमो, सुनो। देखो, हाउसिंग आपका, होम लोन आपके पूरे एक्सपेंसेस का एक पार्ट है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकली थिंकिंग। पहला स्टेप ये है कि अपने घर का खर्चा देख लो। आपके घर के खर्चे में ऑलरेडी आपने जो अमाउंट रखा था उसमें ये बफर है
तो फिर सॉर्टेड है। आपको प्रीपेमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके बाकी खर्चे, आपके बाकी गोल्स पे इसके कारण इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इम्पैक्ट आ रहा है तो सोच के करो। उसी तरह बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जहां आप SIP की बात कर रहे हो तो वहां पे भी प्रैग्मेटिक रहो। एक फ्लोर डिसाइड कर लो कि भैया अब पेट्रोल 110 हो या 115 हो, मैं कम से कम इतना तो SIP करूंगी या करूंगा, और वो चालू रखे। तो दोनों तरफ देख रहे हो, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी है अपने को। ना कंजूस बनना है, घर ढंग से चलाना है, फैमिली ढंग से चलानी है, और ना ही भाई फालतू के खर्चे करने हैं। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, नॉट इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। तो इस वीडियो के बाद एक काम करो, जरा थमो, अपना मोबाइल खोलो, उसमें होम लोन एप्लीकेशन खोलो, वहां देखो इंटरेस्ट रेट कितना है, EMI कितना जा रहा है, रिकॉर्ड कर लो। 5 जून को रिजल्ट आएगा, 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा आपको कि क्या चेंजेस हुए हैं, सारी कंफ्यूजन खत्म, है ना। अब बात आती है डेट फंड की। तो भाई अगर बढ़े या घटे, आपने अगर लिक्विड फंड ले रखा है तो यू आर एट अ गुड स्पेस। मैं लिक्विड फंड की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस फोकस ऑन द लिक्विड फंड्स। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड। और सच बताऊं तो ये बुरी बात नहीं है यार कि अनसर्टेनिटी है ना, प्रोबेबिलिटी इज द गेम, एंड हमें यहाँ प्रॉब्लम इससे नहीं होनी चाहिए कि हम प्रेडिक्ट गलत कर रहे हैं कि सही। हमें प्रॉब्लम इससे होनी चाहिए कि हमने प्लान ठीक किया कि नहीं। वी आर नॉट द वन हु आर डिसाइडिंग द रेट्स, वी आर द वन हु इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय द रेट्स। तो हमारा व्हाट इफ एनालिसिस और हमारी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। आप यहाँ हो, आप इसका मतलब प्लान कर रहे हो, वेरी गुड, कैरी ऑन करते हैं। तो आते हैं 3 नंबर पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक्चुअली सुनना क्या है, समझना क्या है, टू गेट द राइट इनसाइट फ्रॉम दी स्पीच फ्रॉम संजय जी, हमारे गवर्नर साहब, जो 5 जून को इनपुट देंगे। तो देखो रेपो रेट आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना, हर न्यूज में मिलेगा, तो उस पर जाएंगे, कहानी अलग है। यहाँ पर मैं वो आपको बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को ये काम आता है, आप डिपेंड करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं पहली 3 चीजें देखता हूँ, उनमें से पहली है स्टांस। RBI का स्टांस क्या है, संजय जी क्या बोल रहे हैं, क्या वो ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल स्टांस है या विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन शुरू हो गया है। क्योंकि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब वो साइकिल शिफ्ट होने वाली है। और दूसरा उनकी लैंग्वेज, हाँ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट हाउ आई सी इट कि बाय डिफॉल्ट कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, क्योंकि आप विजिलेंट सुनते हैं तो मतलब सिग्नल है कि हाँ अब सीरीज हाइक सीरियसली डिस्कस हो रहा है और कंसिडर हो रहा है, और आप बैलेंस्ड सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी थोड़ा सा बफर है RBI के पास। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, RBI का इन्फ्लेशन फोरकास्ट। देखो RBI ऑलरेडी $85 पर बैरल ढूंढ रहा, सोच रहा था, ऑलरेडी है वो $91 पर बैरल है, और ये केवल क्रूड ऊपर नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीराउटिंग ऑफ द रेड सी, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट। इस WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, जो 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया, है ना, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। सो अगर RBI ये बोलता है आके कि उनका इन्फ्लेशन फोरकास्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि उनका मॉडल इन्फ्लेशन में ब्रेक हो चुका है, एंड इसका मतलब ये तो पक्का है कि रेट नीचे नहीं जाने वाले हैं। ये है वो नंबर जो आपको एग्जैक्टली डिटेल में और समझाएगा कि EMI पे, आपके जेब पे, आपके हर खर्चे पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। 25 बेसिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर मोस्ट। हाँ, अगर प्लानिंग नहीं करी तो जरूर हिट कर सकता है, जरूर गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि बिहेवियर और माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम। जून 5 के बाद एक शॉट ला रहा हूँ जहाँ स्टांस, लैंग्वेज और इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बात कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। मगर आपको उससे पहले आज कैलकुलेशन करके ऐसा लग रहा है कि यार बहुत स्क्वीज हो रहा है, लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, हम स्टॉक्स नहीं बेचना चाहते, हम अपनी म्यूचुअल फंड्स नहीं बेचना चाहते। आई हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट इन डिटेल कि कैसे विदाउट सेलिंग योर एसेट आप लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकते हैं। हियर इज द वीडियो, गो एंड वॉच।